ओके। हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस है, वो कब मुताला करता है, व्हेन डज ही स्टडी, और आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, व्हेन डज ही स्टडी, क्वेश्चन मार्क। स्टडी। आगे वो मेरी बात नहीं सुनता है, ही डज नॉट लिसन टू मी। आपने इसे स्पेलिंग कंप्लीट नहीं की लिसन की, LISTEN होता है लिसन, टी इसमें साइलेंट होता है, LISTEN। ही डज नॉट लिसन टू मी। क्या वो अपनी गलती मानता है, तो इसमें एक्सेप्ट का वर्ड यूज नहीं होंगे। एक्सेप्ट का वर्ड जो है ये तो तब यूज होता है जब किसी को कोई चीज दी जाती है और उस चीज को वो रिसीव करता है, ठीक है, उस चीज को वो लेता है या नहीं लेता। अगर लेता है तो हम कहेंगे उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली। ओके सर। तो ये है गलती तस्लीम करना या गलती मानना, तो इसके लिए एडमिट का वर्ड यूज करना है, ADMIT, एडमिट। तो क्या वो अपनी गलती मानता है, डज ही एडमिट हिज फॉल्ट, डज ही एडमिट हिज फॉल्ट, फॉर्म। और आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, FAULT, फॉल्ट, और आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट था कि उनकी खुशबूदार गर्द फैल जाती है। तो इसमें जो आपने स्माइल का वर्ड यूज किया, स्माइल मुस्कुराहट होती है, स्प्रेड्स ठीक है फैल जाती है, तो इसी सेंस में आता है। एवरीवेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा कि हर जगह फैल जाती है। तो देयर फ्रेग्रेंट डस्ट स्प्रेड्स, देयर फ्रेग्रेंट डस्ट स्प्रेड्स। आलिया सुन रही है? जोल करना है बेटा नो आप। सर। अच्छा वो है नहीं, मैंने कहा था इंग्लिश की क्लास इकट्ठी ले लिया करें दोनों। वो बिजी है कहीं? सॉरी है सर। सो रही है तो इसने बाद में क्लास के लिए कैसे उठना है? सर वो सो जाती है, फिर अच्छा चलो जब आप ठीक। 5 मिनट की ब्रेक देते हैं तो तब वो अच्छा उसको ठीक, उठवाते हैं। सही हो गया। जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं ना, ये इसका क्या लिखा आपने? अच्छा ये नहीं लिख, सर, ये नहीं लिखा। अच्छा तो आप बेटा ये ख्याल किया करो कि जो आप जिसको ट्रांसलेट करते हो ना उसी का नंबर दिया करो उधर, आप पता चले कि वो किसका, आपने किसकी ट्रांसलेशन की। जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं, देयर कम सच मोमेंट्स इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। नशेबो फराज क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, ऊंच नीच जिसे कह सकते हैं। ऐसे लम्हात, सच मोमेंट्स, MOMENTS, देयर कम सच मोमेंट्स इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, व्हेन मैन लूजेस होप ऑल टुगेदर, बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। व्हेन मैन लूजेस होप। मैं सर, ये मैंने किया 14 पर। हमने क्या किया इसको, होपलेस में किया, 14th पे किया है। व्हेन अ पर्सन यस सर। बिकम कंप्लीटली होपलेस, व्हेन अ पर्सन बिकम्स लिखें, ये सेंस दे जाएगा काफी हद तक। व्हेन अ पर्सन बिकम्स कंप्लीटली होपलेस या होपलेस ऑल टुगेदर, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ये बिकम्स लेकिन कर देना, ओके। ये ग्रामेटिक मिस्टेक हो जाती है, बिकम्स अगर नहीं करेंगे, ऐसे इजाफा नहीं करेंगे तो। अच्छा इधर से भी मैं देखता जाऊं। ये 14 पे किया, चलो ये बिकम्स करके आपने ये सही कर लेते हैं। उसके बाद है कि क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, जिसको किया ट्रांसलेट। यस सर, ये किया था मैंने, मुझे याद है। इज ही ashamed of what he has done। ये यस सर। काफी हद तक आपने सही किया है इसको।
इज ही ashamed of what he has done, कि वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है। ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उस वाले निशान भी डाल दिए। अच्छा, उसके बाद है ये 5 कमरों पर मुश्तमिल है। हाँ जी, आपने इसको ट्रांसलेट किया। यस सर, ये फिफ्थ वाला। फिफ्थ में दिस इज डिवाइडेड ऑन 5 रूम्स, ये गलत हो गया। ऑन नहीं होता, एक तो डिवाइडेड की बात करनी तो इनटू, डिवाइडेड इनटू। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये भी बात नहीं होनी थी। यहाँ पे कि ये 5 कमरों पर मुश्तमिल है, आपने लिखना था इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 रूम्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 5 रूम्स। रूम्स। हाँ जी, इसका ये होना था। नेक्स्ट है उस्मान एक तोहफा कबूल करता है अपने वालिद से। किया इसको? आपने इसको नहीं किया? नो सर। ओके। उस्मान रिसीव्स अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, आप रिसीव का वर्ड यूज कर सकते हैं या एक्सेप्ट्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। उस्मान एक्सेप्ट्स अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर, लेकिन रिसीव का वर्ड ज्यादा सूटेबल है। ओके सर। उस्मान रिसीव्स अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। परिंदे कब चहचहाते हैं? इसको भी नहीं किया? सर ये किया हुआ है। क्या किया? किधर है आपका? इसको नहीं नो किया? सर, ये भी नहीं किया। नहीं किया। सर ये मुझे चहाना का नहीं आ रहा था इंग्लिश। चिर्प, इंग्लिश में क्या चिर्प होगा? कहते हैं। चहचहाना होता है चिर्प, CHIRP, चिर्प। तो अब क्या होगा? परिंदे कब चहचहाते हैं? एट व्हाट टाइम बर्ड्स chirp? व्हेन का वर्ड यूज करें ना, व्हेन, कब के लिए। what time? और प्रेजेंट डेफिनेट आ रहा है, डू डज का इसमें यूज करें। At what time does the birds वर्ड्स है ना, तो फिर डज नहीं आएगा, डू आएगा। do? When do the birds chirp? Chat, When do, chattering था। chirp, chirp, chirp। CHIRP, chirp. When do the birds chirp? chirp। When do the birds chirp? आगे क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा हर्ष वाली फिक्र के। तुम क्यों इसरार करते हो? सर ये किया हुआ है 13th। हाँ, Why do you insist? ये ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन मार्क इसका भी नहीं डाला। आगे आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है, उसका ये ठीक है। नेक्स्ट, क्या वो लोमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है? नो सर, ये नहीं किया। डज ही डिमांड फेयर प्राइस ऑफ फॉक्स? लोमड़ जो है ना, ये फॉक्स होती है, फॉक्स को कहते हैं लोमड़। और लोमड़ी क्या होती है? लोमड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विक्सन, VIXEN, विक्सन, VIXEN, विक्सन, लोमड़ी। यहाँ पे है लोमड़। डज ही डिमांड फेयर प्राइस ऑफ फॉक्स? FOX, फॉक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि क्या
रूबी अपने बालों को कंघी करती है। नो सर, ये भी नहीं किया। डज रूबी कोम हर हेयर। COMB कोम जो है ना, ये कंघी करने के मानी में भी आता है। जब ये नाउन हो तो इसका मतलब है कंघी, और ये वर्ब हम्म। के तौर पे यूज हो तो इसका मतलब है कंघी करना। डज रूबी कोम हर हेयर। फिर उसके बाद है, क्या बाहर बारिश होती है। नहीं सर, ये भी मेरा गलत। आपने किया हुआ, ये देखें, इज इट रेनिंग आउटसाइड। जो आपने किया है ना, अच्छा। जो आपने किया है उसका मतलब बनता है क्या बाहर बारिश हो रही है। देखो ING यूज किया आपने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ING का यूज नहीं है। तो इसका होना था डज। डज इट इज रेनिंग। बेटे फिर रेनिंग तो नहीं करना ना, ING तो नहीं लगाना। तो क्या होगा, डज इट रेन। रेनिंग आउटसाइड। नहीं 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 नहीं, आउटसाइड की रेन क्यों। आउटसाइड। डज हाँ, देयर रेन आउटसाइड। बेटे आउटसाइड क्यों लगा रहे हैं, यहाँ को पूछ, अच्छा बाहर पूछा, ठीक है, हाँ बाहर पूछा हुआ था। डज इट रेन आउटसाइड, बस। डज इट रेन आउटसाइड। आगे क्वेश्चन मार्क। हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं। सही क्या है? We sometime go to museums. अच्छा, we sometime, इसका मतलब ये, वही sometime go to museum का मतलब ये है कि हम थोड़ी देर के लिए म्यूजियम जाते हैं। we sometime हम्म। अच्छा, we sometime go to museum, ठीक है। और ये क्वेश्चन sometime यहाँ पे जब शुरू में यूज हुआ तो we sometime go to museums। म्यूजियम्स नहीं करना, म्यूजियम। म्यूजियम्स तो प्लूरल हो ओके। गया ना। तो हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं। वी गो टू म्यूजियम ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन होता है असल में इसके लिए, कभी कभी के लिए। ऑफ, OFF ऑफ। वी गो टू म्यूजियम ऑफ एंड ऑन, हम्म। कि हम कभी कभी म्यूजियम जाते हैं, ये अजायब घर जाते हैं। चांद आज कल शाम को नमूदार नहीं होता। सर ये किया हुआ है। 10। ये आपने किया। द मून डज नॉट अपीयर दिस इवनिंग। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ जो आपने लिखा। द मून डज नॉट अपीयर दिस इवनिंग, कि चांद इस शाम को नजर नहीं आता। पूछा गया था चांद आज कल शाम को नमूदार नहीं होता। मून आज आजकल, आजकल का क्या होगा सर? these days। दीज डेज। मून डज नॉट अपीयर these days in the evening। मून ओके सर। does not appear in the इन evening दीज डेज। these days। ओके। नाउ डेज भी कर सकते हो। आजकल का जो है ना, उसके लिए नाउ डेज का वर्ड यूज करें, ज्यादा बेटर है। दीज डेज जो है ना, वो इन दिनों में आ जाता है। तो चांद ओके। आजकल न शाम को नमूदार नहीं होता है। मून डज नॉट अपीयर नाउ डेज इन द इवनिंग। या नाउ डेज शुरू में भी कर सकते हो। नाउ डेज मून डज नॉट अपीयर इन द इवनिंग, शुरू में और ज्यादा बेहतर। अच्छा, उसके बाद है कि लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। बोट डज नॉट सिंक इन वाटर, ये 9। सही लिखा है। बोट डज नॉट सिंक इन वाटर, ये सही है। अच्छा, और सब लड़के शरारत नहीं करते हैं।
ऑल, हाँ क्या लिखा आपने? हम लिखा नॉट ऑल बॉयज आर नॉटी। इसका मतलब है कि सारे बच्चे शरारती नहीं हैं। नॉट ऑल बॉयज आर नॉटी अगर ऐसे लिखा जाए, सारे बच्चे शरारती नहीं हैं या सारे बच्चे शरारती नहीं होते। ये पूछा था सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, तो शरारत करना होता है मेक मिसचीफ। सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, ऑल बॉयज डू नॉट मेक मिसचीफ। सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, all the boys are not short, not all the boys are short naughty। हाँ ठीक है, ये भी सेंस दे रहा है आपको सेंटेंस, not all the boys are naughty। सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, ये उस सेंस में भी तो आ सकता है ना कि कोई भी लड़का शरारत नहीं करता। सब लड़के यस शरारत नहीं करते, all the boys do not make mischief। यस ये बेटर है, all the boys do not make mischief, MISCHEIF, mischief। हाँ जी, शरारत जो है, शरारत को क्या कहते हैं? मिस्टीफ मिसचीफ, MISCHIEF, IEF, आई को पहले चीफ लगाएंगे, MISCHIEF। मिसचीफ के स्पेलिंग क्या होंगे? MISCHIEF। IEF हम आपको नहीं जानते हैं, लिखा है? हाँ, we don't know you, we don't know who are you। हम आपको नहीं जानते हैं, we don't know who are you, WHO who लगाएंगे यहाँ पे, we don't know who are you। ये सेंस पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि हम नहीं जानते आप कौन है, या हम आपको नहीं जानते, ये एक ही मतलब है। तुम उसके क्याम पर क्यों एतराज करते हो? नहीं किया इसका भी? सर किया है इसका किया। मेरे अब लिखा ख्याल है से। व्हाई डू यू ऑब्जेक्ट टू इट एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट, ये क्याम बेटे किसी को रियासत का क्याम नहीं है, ये क्याम उसके ठहरना है। तो स्टे का वर्ड यूज करना। तुम उसके क्याम पर क्यों एतराज करते हो? व्हाई डू यू ऑब्जेक्ट अपॉन हिज स्टे, व्हाई डू यू ऑब्जेक्ट अपॉन हिज स्टे। स्टे हाँ, कि उसके ठहरने पर, उसके क्याम पर क्यों नाराज होते हो, क्यों एतराज करते हो? व्हाई डू यू ऑब्जेक्ट अपॉन हिज स्टे। क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है सारे सवालिया फिक्रों के आगे। हाँ जी, आप सेंटेंसेस क्लियर हो गए? यस सर अच्छा, आपके मैंने चेक तो इधर कर ही दिए हुए, चलो किसी हद तक ये नहीं था। वुड डज नॉट सिंक इन वाटर, ये भी ठीक हो गया। फियर this evening sometimes। टोटल सेंटेंसेस जो हैं वो थे 20। 20 में से आपने किए हैं 15। इसमें देखो कि ये पहला सेंस दे रहा है, इट डज नॉट लिसन टू मी, यहाँ वर्ड छोड़ा, वरना ये भी ठीक हो जाता।
ये एक्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, स्माइल वाला नहीं करेंगे, ये भी नहीं, ये किसी हद तक फिर भी हो जाएगा। तो 3 हो गए। डोंट नो यू, चलो इसको भी कर लेते हैं 4। कोई डू, वाई डू यू ऑब्जेक्ट, अच्छा ये नहीं है। 4 है। व्हाट डज नॉट सिंक इन वाटर, ठीक है 5। मून डज नॉट अपीयर इन द इवनिंग, nowadays नहीं लिखा, चलो ठीक है 6। We sometimes go to museum, ये भी। We sometime go to the museum, ठीक है चलो। अच्छा कितने हो गए 5। raining outside, does it rain होना था तो ये नहीं। when a person becomes completely hopeless, ये ठीक है। what he has done, ये 2 फिर सही है आगे। अच्छा तो कितने सेंटेंस बन गए थे ये टोटल? what he has done, तो तकरीबन आपके 50% जो हैं वो सेंटेंसेस सही कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है बेटे, आवाज आई? यस सर। 50% ही मैंने मार्क कर दी, मार्क्स लगा दिए हैं यानी इनके। 15। तो 50% मीन्स 10 मार्क्स आउट ऑफ 20। ओके 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 ठीक। क्योंकि टोटल 20 मार्क्स हैं। अब इसमें अगर रॉन्ग सेंटेंसेस को ओनली देखा जाए 15 में से, व्हाट टाइम स्माइल स्प्रेड्स, ये स्माइल वाला गलत कर लो 1, ये 2, ये 3, 3, ये 4, ये मुकम्मल नहीं है। Why do you insist upon his stay होगा ना? क्या तुम इसरार क्यों करते हो, क्या फिक्र था? तुम क्यों इसरार करते हो, ये ठीक है। Person become currently hopeless, सर मेरी तरफ मार्क्स आ गए। वो मैंने भेज दिए ना इधर, ओके। मैंने फ्रेश नहीं किए, रिफ्रेश करेंगे तो आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके तकरीबन जो है वो 10 सेंटेंसेस वो सही कंसिडर किए जा सकते हैं। ओके नेक्स्ट सर। हम चलते हैं। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही मजीद कुछ बातें देखते हैं। हाँ ये आपको इसकी अब पहचान तो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? यस सर। अच्छा वो गेम खेलता है, ही इज प्लेइंग गेम। ING ही नहीं प्लेज लगाना। गेम। हाँ बिल्कुल ठीक, आप थोड़ा सा ना सोच के फिर आंसर दिया करो कि टेंसेस का आपने कोई सेंस नहीं ना रखा है इतना। अब टेंस का ख्याल रखो। ही प्लेस गेम, बिल्कुल ठीक। वो
लड़के टीवी देखते हैं। बॉयज वॉच टीवी। बिल्कुल ठीक, बॉयज वॉच टीवी, क्योंकि देखना वॉच ही होता है। सूरज मगरिब में गरूब होता है। सर गरूब होने को क्या करेंगे? गोज डाउन। सेट, सनसेट। सनसेट्स सेट इन होता द। है गरूब होना। सूरज मगरिब में गरूब होता है। द सन। सन सेट्स इन द मगरिब। मगरिब को बेटे वेस्ट कहते हैं। वेस्ट। बाकी हमने ट्रांसलेशन से ही की, उसका टेंस का ख्याल रखा है। सन थर्ड पर्सन सिंगुलर में आया तो सेट्स एस ई एस का इजाफा होना था। द सन सनसेट्स इन द वेस्ट। अच्छा, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2। ठीक है, बिल्कुल सही। 2 and 2 are 4। अरे आर का नहीं ना यूज करना आपने। 2 and 2 मेक 4। मेक 4। 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 मेक 4। दर्जी कपड़े सीता है। सीने को क्या कहेंगे? स्टिच। स्टिच स्टिच। का वर्ड नहीं यूज करते, कपड़े स्टिच करवा लो, मैंने कपड़े स्टिच करवाए। या बोलते हैं इसकी स्टिचिंग अच्छी है, इन कपड़ों की स्टिचिंग बड़ी अच्छी है। तो स्टिच करना सीना होता स्टिच क्या था? एक दफा। है। ये दर्जी कपड़े सीता है। अच्छे सीता है, चलो दिस कर लो टेलर जी। स्टिच यस, क्लोथ्स। दिस टेलर स्टिचेस वेल। ये दर्जी कपड़े अच्छे सीता है। दिस टेलर स्टिचेस क्लोथ्स वेल। वेल। दिस टेलर स्टिचेस क्लोथ्स वेल। यह हो कि इस दर्जी की सिलाई अच्छी है। फिर दिस टेलर हैज गुड स्टिचिंग। दिस टेलर हैज गुड स्टिचिंग। इसको उर्दू में करूं? बेटे उर्दू में तो मैंने पहले बताया आपको। इस दर्जी की सिलाई अच्छी है, तो इसको दिस ट्रांसलेट किया टेलर हैज गुड स्टिचिंग। गुड स्टिचिंग। यस। अच्छा, कुत्ते भौंकते हैं। बड़ा, डॉग बार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी मैं, डॉग्स। हाँ, डॉग्स आगे। आर तो नहीं होगा। डॉग्स के बाद क्या होगा? छोटी सी मिस्टेक हुई थी, बाकी सही था। डॉग्स बार्क। बिल्कुल ठीक, डॉग्स बार्क। चूंकि प्लूरल आ गया ना जो यस। सब्जेक्ट है, तो फिर एस एस का इजाफा नहीं होगा। डॉग्स बार्क। अच्छा, अब मैं इसी को नेगेटिव 1 2 सेंटेंसेस बोलता हूँ। लड़का खाना नहीं खाता है।
The boy does not eat the food. बिल्कुल ठीक. The boy does not eat food. He does not take meal. Yes. क्या वो रोजाना लाहौर जाता है? Does he goes to Lahore regularly? रेगुलरली होता है बाकायदगी से. रोजाना का हो तो डेली वर्ड यूज करें. Daily. Does he go to Lahore daily? Does he go to Lahore daily? Daily. Does he goes to Lahore? ना goes नहीं, goes. Does हाँ. जब आ जाएगा ना does, Yes. यानी नेगेटिव आया या इंट्रोगेटिव आया तो आपने वो SES वाला इजाफा फिर नहीं करना. SES का इजाफा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है. अच्छा बेटे, इन चीजों का आपको आइडिया हो गया जो कि चीजें हुई हैं अभी? Yes sir. आपकी काफी हद तक प्रैक्टिस होगी अभी इन सेंटेंसेस से. अब आपने कोशिश करना है नेट से आपको कोई और एक्टिविटीज मिलती हैं अगर यही सिंपल ट्रांसलेशन की, सिंपल बुक की, तो वो आप ले कर उसको रिवाइज कर सकते हैं सारे ट्रांसलेशन को. Yes sir. ग्रामर की बुक आपको मिले घर में पड़ी या एक पीटी तो नहीं होनी आपके पास, कोई भी ग्रामर के मिले तो देख लें. ओके. चलिए ठीक है बेटे, आपका आज इतनी चीजें काफी हैं. ठीक है तो सर. कल हम जो है वो और कुछ चीज पढ़ेंगे. ओके, ओके सर. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज. वेलकम.